अक्रॉस द नेशंस, अक्रॉस द ग्लोब, वी आर द स्टार्स ऑफ डेविड। और आपको एक बार फिर एक रूहानी महफिल में खुशामदीद। हम दूरों नजदीक से इकट्ठे हैं और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम जिस्म में तो दूर हैं, लेकिन हम रूह में करीब हैं। हम दिल हमारे दिल जब एक हो जाएं, तो फिर खुदावन हमारे दरमियान आके काम कर सकता है। और ये महीना है मार्च का, और मार्च के महीने में हम बात कर रहे हैं ईमान की। कैसा ईमान? ऐसा ईमान जैसे कि एस्तर का था, ऐसा ईमान जैसे कि अय्यूब का था। और आज हम जोशुआ की किताब और उसका चौथे चैप्टर पे गौर करेंगे, और वो भी ईमान के बारे में है। तो ईमान हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इब्रानियों के खत उसके 11 बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है। वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा। तो अगर आप उससे आज उससे ईमान मांगे, तो आपको क्यों ना देगा। अगर आप समझते हैं कि आप में ईमान की कमी है, तो फिर आप ईमान मांगे तो वो देगा। वो कसरत से देने में हमेशा रेडी रहता है। क्या लेकिन हम रिसीव ही नहीं करना चाहते। हम जब आते हैं तो हम अपने ढक्कन बंद करके आते हैं, और जब वो बारिश करता है तो हम भीगते हैं, लेकिन अब अंदर कुछ भी नहीं जाता। तो आए आज अपने हम ढक्कन खोलें और अंदर गहरे में उतारें उस ईमान की बातों को, जो पाक कलाम में लिखी, जो पाकीज़ा है, जो बहुत पाकीज़ा है, और हमें उसकी पाकीज़गी का तकद्दुस करना चाहिए। हमारे साथ पास्टर अजमल है, कैल्वरी रिफॉर्म चर्च के पास्टर हैं, और हम उसी चर्च के मेंबर हैं, और स्टार्स ऑफ डेविड उसकी इवेंजेलिकल ब्रांच है। और खैर से हलील चैपल में लोग आपको नजर आ रहे हैं जो कि खुदावन के हजूर परस्तिश करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं और उसको ऊपर उठाते हैं, क्योंकि हम सब नाकिस है, हम सब किसी लायक भी नहीं, लेकिन हमारा खुदावन परस्तिश और ताजीम के लायक है। और हमारे साथ नसीम है जो कि फैसलाबाद में है। आप देख सकते हैं कि वो एक कमरे में रहते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं जानते। सुन तो सकते हैं, तो खुदा उनका कलाम सुनते हैं, और खुदा उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। हमारे साथ सिस्टर एंड्रिया हैं जो ऑल द वे नॉर्थ से हैं, यूके के, और शोएब हैं जो कोयटा से हैं। तो और हमारे साथ मूसा भाई हैं जो लाहौर से हैं। तो देखिए, लाहौर, कोयटा, फैसलाबाद, लंदन एंड अप नॉर्थ ऑफ यूके, हमें एक लड़ी में खुदावन ने परोया है, और ये लड़ी है ईमान की। और ईमान में हम आगे बढ़ते जाएंगे। पास्टर अजमल, ओवर टू यू। हालेलुया। यीशु मसीह जिसने फरमाया राह हक और जिंदगी मैं हूँ, उसी के नाम में आप सबकी सलामती हो। I welcome you all, especially Andrea. She can't really understand the whole service, but she always joins. So I have a special respect for you always. God bless you. भाई नसीम को मैं देख सकता हूँ। भाई नसीम, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं जब भी आपको देखता हूँ, आप लोगों की तस्वीरें देखता हूँ, आपके बारे में सुनता हूँ, मुझे अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए कि आई कम फ्रॉम देयर। मैं आप बिल्कुल आप जैसा ही हूँ। खुदा ने मुझे वहां से उठाया और यहाँ पे इस मुल्क में ला के बिठाया। Before I start the message, I just want to say a few things. This is out of my heart. खुदा बड़ा ही मेहरबान खुदा है। वो वक्त मुकर्रा पर हर किसी को सर बुलंद करता है, जैसा कि हम इस यशवा की किताब में भी पढ़ रहे हैं कि और वक्त जब खुदावन की तरफ से मुकर्रर था, तो खुदावन ने यशवा को जो है वो सर बुलंद किया, उसको लोगों के सामने प्रोमिनेंट किया, उसको बरकत दी, लोगों को दिखाया कि ये मेरा बंदा है जो मेरे साथ वफादारी से चलता है, और मैं इसको अब सर बुलंद करूंगा। अब तुम लोग इसकी तारीफ करोगे। तो मैं आप लोगों को बड़ी ही अकीदत की नज़र से देखता हूँ कि आपकी मोहब्बत जो खुदावन के तई है, यही हमारा सारा बकरा है। और मैं इसलिए खुदा का शुक्र भी अदा करता हूँ कि आई कम फ्रॉम द सेम प्लेस। मैं वहाँ से आया हूँ। खुदावन ने मुमकिन किया कि वो मुझे वहाँ पर उसने पहले इस्तेमाल किया, और फिर जैसे लंदन जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में वो लेकर आया। और मैं इसके लिए खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि इसमें प्लान है। डॉक्टर सबीता, भाई हनान, हम सब वहाँ से आए हैं। दिस इज प्लान ऑफ गॉड, लेकिन हमारी रूट्स वहीं से हैं।
और वहीं से। और मैं इसलिए कहता हूँ, मुझे अपने आप पे शर्मिंदगी होती है कि आप लोगों की मोहब्बत के बारे में जब डॉक्टर सबिता भाई हनान बताते हैं कि आपको किस कदर शौक है कि आप खुदा का कलाम सुने, आप अपना वक्त निकालते हैं, कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि लोगों के पास इतनी आसाइशें मौजूद हैं, इतने खूबसूरत चर्चिज बने हुए हैं, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है। खूबसूरत बाइबल मुकद्दस, एक बाइबल मुकद्दस आम सी भी होती है, एक बड़ी खास खूबसूरत होती है, गोल्डन उसका वर्क होता है, देखने में लगता है क्या ही बात है, खूबसूरत। लेकिन वक्त नहीं है पढ़ने का, या मोहब्बत नहीं है, अकीदत नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशल इसलिए मैं सल्यूट करता हूं कि आप लोगों का खुदा के साथ वो प्यार है जो खुदा चाहता है। तो इसलिए मुझे बुरा लगता है कि हम यहाँ पर सारी आसाइशों के साथ खुदा को भुला चुके हैं। डॉक्टर साहबा ने भी बात की थी, बाज़ औक़ात हम लोग जाते हैं पिकनिक मनाने, और खुदा के पास हर एक चीज का एक वक्त है। वी नेवर नो कि कब किसका वक्त पूरा हो जाना है, कब किसने खुदा के पास रुखसत हो जाना है। नॉट इन ए बैड वे। कुछ लोग खुदावन में सो जाते हैं, और जैसा डॉक्टर साहबा ने पहले कहा था, कुछ लोग खुदावन में सो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, लेकिन टाइम का किसी को अंदाजा नहीं है। एंड दे नो, I've been to this experience. We went for a picnic and someone didn't come back. तो ये खुदा का प्लान है हर एक चीज के लिए। तो मौत का एक वक्त मुकर्रर है, हमें अपने लिए तैयार रहना चाहिए। डॉक्टर साहबा ने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो खुदावन को जानते भी नहीं होते, और ये मैं इसलिए इसको दोहराना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब वो इस जहाने फानी से रुखसत हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो मेमोरियल सर्विस की जाती है, बड़ी खूबसूरत उनकी कबर जो है वो बनाई जाती है, और उसके ऊपर अच्छा स्टोन जो है वो नस्ब कर दिया जाता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने ईमान को महफूज रखा। और वो शख्स जो है, पता नहीं उसने ईमान को कभी समझने की भी कोशिश नहीं की, और कुश्ती दूर तक कभी उसने सोचा भी नहीं कि मैं लड़ूंगा। लेकिन अपनी तसल्ली के लिए हम लिख देते हैं, कतबा लगा देते हैं, स्टोन लगा देते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स 100% ट्रू। हम में से हर एक को अपने बारे में पता होता है। आपको मेरे बारे में नहीं पता, आपको सिर्फ सुपरफिशियल पिक्चर नजर आएगी। ओके, ही इज ए पास्टर, ही डिलीवर्स मैसेजेस, वो बड़ी चर्च सर्विसेज जो है वो अटेंड करता है, यहाँ भी चला जाता है, वहां भी चला जाता है, यकीनन अच्छा शख्स है। लेकिन व्हाट इज इनसाइड मी, मेरे दिल में क्या है, दैट इज बिटवीन मी एंड माई गॉड। वो खुदा और मैं बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, और हर एक शख्स अपने बारे में बहुत अच्छी तरह से, खुदा के सामने तो कुछ छुपा नहीं, लेकिन हम भी अपने आप को जानते होते हैं कि हम एक्चुअली क्या हैं, या हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा फकी फरीसियों की तरह कर रहे हैं, या बड़ी संजीदगी और हलीमी के साथ हम खुदावंद के साथ वफादार हैं। तो पत्थरों की बात है, कब्रों पर पत्थर लगा दिए जाते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, लड़ा या नहीं, खुदा जानता है, और वो शख्स जाने वाला जो होता है उसको भी अपना पता होता है। आज की जो इनविटेशन मेरे पास डॉक्टर साहबा ने भेजी थी, जो है उसके ऊपर स्टोन्स स्पेशली आज वो दिखाए गए उस फोटो के अंदर, इनविटेशन के अंदर। और आज का जो हवाला हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कलाम सीखने जा रहे हैं, यशवा की किताब में से चौथा बाब, जो टाइटल जो हेडिंग्स के साथ बाइबल मौजूद हैं उनके ऊपर भी लिखा गया है, यादगारी पत्थर नस्ब किए जाते हैं। तो आज पत्थरों के हवाले से हम कलाम सीखेंगे कि खुदा का कलाम पत्थरों के बारे में क्या बताता और सिखाता है। और जब हम पत्थरों की बात की जाती है, तो बाज औकात ऐसे ही सड़क पर चलते चलते भी हम पत्थरों को ठोकरे मारते चले जाते हैं, ठुड्डे पाँव से इधर उधर फेंकते चले जाते हैं। लेकिन पत्थर क्या कर सकते हैं, पत्थरों की अहमियत क्या है, क्या हमें सीखना चाहिए, ये आज के कलाम में से हम देखेंगे। तो चलते हैं कलाम की तरफ, शुरू करते हैं। यशुआ की किताब उसका चौथा बाब, पहले तीन अबवाब जो थे उनकी हम स्टडी कर चुके हैं। जैसा कि हमारा स्टाइल है, हम कोशिश करते हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर, वर्स बाय वर्स जाते हैं। तो लेकिन फिर उसमें टाइम भी लंबा लग जाता है, तो मैंने कोशिश की कि इसमें से जो सीखने वाली बातें हैं वो जरूर हम सीखते चले जाएं। लेकिन बिल्कुल ये बड़ी डीप स्टडी नहीं है, क्योंकि मुझे पसंद है करना, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, और वो सबके लिए होती भी नहीं है। तो इसलिए जो इसमें से खास खास बातें हैं हम उनको अपने लिए लेंगे, ताकि हम अपनी जिंदगी को जो है वो बेहतर बना सकें, खुदावन के साथ चल सकें। तो यशवा की किताब उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत से मैं इसको साथ साथ पढ़ता भी जाऊंगा, कुछ एक्सप्लेन करूंगा, और फिर उसके बाद एंड पर जो है ना हम इसे अपने लिए सबक हासिल करेंगे। जिनके पास है मौजूद बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं, अपने पास निकाल कर सामने रख लीजिएगा, यशवा की किताब और उसका चौथा बाब, जोशुआ चैप्टर 4 वर्स 1 से। और जब सारी कौम यरदन के पार हो गई, तो खुदावन ने यशुआ से कहा कि कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी लोगों में से चुन लो,
और उनको हुक्म दो कि तुम यरदन के बीच में से जहां काहिनों के पांव जमे हुए थे 12 पत्थर लो और उनको अपने साथ ले जाकर उस मंजिल पर जहां तुम आज की रात टिकोगे रख देना। ये मैं थोड़ा जो जो डीप स्टडी करते हैं उनके लिए बताता चलो, इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर। यहाँ पर ये इसके ऊपर डिबेट भी है, कहा जाता है ये जब सारी कौम जो है वो यर्दन के पार हो गई है दरिया, आप सब इसको आगे हम पढ़ेंगे भी, कि जो काहिन थे वो अहद का संदूक उठाकर जैसे ही वो यर्दन के बीच में, दरिया के बीच में खड़े हो जाते हैं, जैसे उनका पाँव टच करता है पानी को, तो हमने सीखा था यर्दन जो नीचे को बह रही है, पानी हमेशा नीचे को बहता चला जाता है। दरियाओं का ये असूल है कि वो हमेशा बहते रहते हैं, कभी भी स्टॉप नहीं होते। जैसे ही उनके पाँव टच करते हैं पानी को, तो वो पानी ना सिर्फ रुक जाता है बल्कि उल्टा ऐसे जमा होना शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद जो है खुश्की हो जाती है, और खुश्की पे से लोग जो है वो पार चले जाते हैं, वेस्ट बैंक में चले जाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब सारी कौम जो है वो पार हो चुकी है, सब लोग चले गए हैं, और फिर जो है वो यशवा लोगों के साथ कलाम कर रहा है, क्योंकि वो कलाम जो खुदा ने उसको दिया था। तो बाद लोग इसके बारे में ख्याल करते हैं कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखी गई, ये जो किताब लिखी गई है यशवा की, तो इसमें जो इंसिडेंट्स हैं, जो वाकयात हैं, उनको ए टू जी नहीं लिखा गया। बाजुकात कुछ इंसिडेंट्स जो हैं, कुछ वाकयात जो हैं, उनको ऊपर नीचे भी तरतीब के हिसाब से कर लिया गया है। तो दिस इज वन थिंग। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जब वो पार हो गए, तो इसका मतलब कि वो पार होने के बाद ही वहां पर जमा हो गए, वो बात कर रहे हैं, खुदावन का कलाम जो है वो यशवा के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता है, और यशवा लोगों को कहता है कि 12 कबीले हैं, तुम्हारे 12 कबीलों के हिसाब से 12 लोगों को उसने ऑलरेडी चुना, और फिर उसके बाद उनको कहा कि जाओ और उस यर्दन में से 12 पत्थर जो है वो उठा कर ले आओ, क्योंकि ये खुदावन की मर्जी है, और जहां पर आज की रात जाकर हम टिकेंगे, जो हमारी मंजिल होगी, वहां पर जाकर इनको नस्ब करना है। और जैसा कि हमेशा हम बयान करते हैं, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा बिला वजह कोई काम नहीं करता, जो भी काम किए जाते हैं खुदावन करता है, उनका कुछ मकसद रहता है, और खुदा इन सारी चीजों की यादगारी रखता है ताकि हम इसमें से सीख सकें, उसका मकसद रहता है। तो यहाँ पर भी जो 12 पत्थर उठाकर ले जाएंगे, उनका मकसद है, और बहुत बड़ा मकसद है। तब यशवा ने उन 12 आदमियों को, जिनको उसने बनी इसराइल में से कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से तैयार कर रखा था, बुलाया था। हर एक कबीले में से एक एक आदमी जो है वो चुन रखे थे, उनको बुलाया। और यशवा ने उनसे कहा, तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक के आगे आगे यरदन के बीच में जाओ, और तुम में से हर शख्स बनी इसराइल के कबीलों के शुमार के मुताबिक एक एक पत्थर अपने अपने कंधे पर उठा ले। अब उन्होंने एक एक पत्थर जो है वो उठाना है। अब जब पत्थर की बात की जा रही है, तो ये कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं है, कोई छोटा सा ऐसा स्टोन नहीं है, या कोई कंकर जितना स्टोन नहीं है। ये एक बड़े पत्थर की बात कर रहे हैं, जिसको वो अपने हाथ में उठाकर नहीं ला सकते, बल्कि वो अपने कंधों पर उठाकर उस पत्थर को लेकर आएंगे। तो इसलिए ये तो बात जाहिर हो गई कि ये पत्थर जो है ये बड़े पत्थर होंगे। और अगर उसने 12 कबीलों में से 12 अशखास चुने थे, तो इसका मतलब यकीनन उसने जो ताकतवर शख्स थे, जो बड़े मस्कुलर थे, जो बड़े स्ट्रांग थे, क्योंकि उसको पता था कि उन्होंने बड़े पत्थर उठाकर लाने हैं। जो ताकतवर लोग हैं उनको चुना, ताकि वो बड़े पत्थर जो कि यादगारी के लिए नस्ब होने जा रहे हैं, वो अपने कंधों पर उनको उठाकर लेकर आएंगे, और 12 लोग 12 पत्थरों को ले आएंगे, अ, ताकि ये तुम्हारे दरमियान एक निशान हो। अब ये निशानी के लिए काम किया जा रहा है, यादगारी के लिए काम किया जा रहा है, एवं नहीं क्योंकि हम लोग जैसे बीच पे जाते हैं, हम लोग ऐसे ही वहां से जो पत्थर देखने में अच्छा लगता है उठाकर ले आते हैं, या बच्चों की अक्सर कोशिश रहती है कि अब यहाँ पर आए हैं तो जरूर स्टोन, मेरे घर में अक्सर पत्थर इधर उधर पड़े होते हैं जो कि बीच या किसी जगह से बच्चे लेकर आते हैं, और फिर उसके बाद भूल जाते हैं, रख देते हैं कहीं ना कहीं। और एज ए पेरेंट आप सब जानते हैं कि बुरा भी लगता है कि उठा के अब मैं इनको बाहर फेंक दूं, लेकिन जैसे ही उनको उठाता हूँ देखता हूँ, फिर मुझे होता है नहीं, बच्चे पता नहीं कितने शौक से खुशी के साथ लेकर आए, ओके जस्ट कीप इट हियर, मैं उनको नहीं फेंकता। तो बाज़ औक़ात हम बिला वजह भी ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो काम हो रहा है उसका मकसद है, और उसका हुक्म दिया गया है, और खुदा ने
कहा कि ये 12 पत्थर यहां से उठा कर ले जाना, और यहां पर मकसद बयान किया गया है ताकि ये तुम्हारे दरमियान एक निशान हो, और जब तुम्हारी औलाद आइंदा जमाने में तुमसे पूछे कि इन पत्थरों से तुम्हारा क्या मतलब है, तो तुम उनको जवाब देना कि यरदन का पानी खुदावंद के अहद के संदूक के आगे दो हिस्से हो गया था, क्योंकि जब वो यरदन पार आ रहा था तब यरदन का पानी दो हिस्से हो गया। यूं ये पत्थर हमेशा के लिए बनी इसराइल के वास्ते यादगार ठहरेंगे। बिला वजह नहीं है, हमें तो नांगरे नांगरे पत्थर चुक के ला जाना। देयर इज ए पर्पस बिहाइंड इन दीज स्टोन्स। और जैसे मैंने कहा कि इन पत्थरों से भी अभी हम कलाम के हवाले से कुछ सीखेंगे, और यहाँ पर यह बयान कर दिया गया कि इनका मकसद है ये यादगारी के लिए ले जाना, और जाकर इनको वहां पर नस्ब करना, और कल को जब तुम्हारी औलाद इन पत्थरों को देखेगी कि ये पत्थर यहाँ पर क्यों पड़े हुए हैं, और फिर उसके बाद तुम उनको बयान करना कि खुदा ने कैसे बड़े बड़े काम हमारे लिए किए थे। ईदें खुदा ने 7 ईदें यहूदियों को मनाने के लिए दी थी, एवं ही नहीं दे दी थी ईदें कि अच्छा जी चलो पार्टी किया करना, एंजॉय किया करना, नहीं। खुदा ने वो ईदें उनको दी थी, उनका मकसद था कि ये ईद जब मनाओगे तो खुदा की परवरदिगारी को याद करना, खुदावंद के प्यार को, उसकी मोहब्बत को याद करना कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया, उसने तुम्हारे साथ वहां पर क्या सलूक होता था, और तुम्हें कैसे वो जोरे बाजू से वो फिरौन के चुंगल में से निकाल कर ले आया। तो इन सारी चीजों के मकासद रहते हैं, और हमें जरूरत है कि हम इन चीजों पर देखें, गौर करें। बाजुकात हम, बल्कि आज के दौर में स्पेशली, मेरा ख्याल है पाकिस्तान इज सेम, आजकल ग्लोबल विलेज है पूरी दुनिया, वहां पर भी बच्चे यही करते हैं। टाइम नहीं है, बच्चों के पास टाइम नहीं है, बड़ों के पास टाइम नहीं है, हम गैजेट्स में से ही नहीं निकल रहे। नेचर को कभी हमने देखा ही नहीं। मैं पिछले दिनों बयान कर रहा था अपने चर्च में, जब इजहाक जो है, अब्राहम का नौकर जो है, वो उसकी दुल्हन लेने के लिए गया हुआ है, और वहां पर हम पढ़ते हैं कि इजहाक जो है वो मैदान में गया, वो जाया करता था मैदान में शाम के वक्त, और जाकर वहां पर वो कुछ काम करता हुआ हमें दिखाई देता है, वो सोचता है वहां पर मैदान में शाम को जाकर वो सोचता है। तो मैंने ये सवाल किया था कि वो क्या सोचता होगा। अब एक शख्स जिसको नहीं पता, एक दुल्हन आने वाली है, कभी उसको देखा नहीं, आज के जैसे हालात नहीं थे, तो क्या वो ये सोचा करता था वो दुल्हन आने वाली है, पता नहीं अभी तक मिली है कि नहीं, अच्छा मिल गई है तो चल पड़े हैं, कितने दिनों बाद आएंगे, नहीं। वो जाया करता था मैदान में, वो जाकर खुदा की कुदरत के बारे में सोचा करता था। वो दरख्तों को देखता, वो पत्थरों को देखता, वो आसमान को देखता, वो सितारों को देखता, चांद को देखता, और खुदा की कुदरत को समझने की कोशिश करता कि हमारा खुदा किस कदर कुदरत वाला खुदा है, जिसने ऐसी खूबसूरत चीजें शाहकार बनाए हैं। मैं जब ये मैंने शेयर किया, मुझे फिर से रियलाइज हुआ मुझे बच्चों को सिखाने की जरूरत है। वन डे आई जस्ट आस्क्ड चिल्ड्रन, ओके गेट रेडी। और जैसा यहाँ पर वहां भी मेरा ख्याल है ऐसा ही होता होगा, बच्चे आजकल सवाल करते हैं। हमारे वक्त में नहीं होता था, हमारे वालिदैन कुछ कहते थे और हमें उसको बस ओबे करना होता था। वालिदैन ने कहा तैयार हो जाओ तो हम तैयार हो जाते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल आप बच्चों को कहें कि बच्चों तैयार हो जाओ तो वो आगे से सवाल करते हैं क्यों, काहे के लिए तैयार हो जाए, कहाँ जाना है, किसके घर जाना है, क्या हमें उनका पता है, वहां पर हम कितनी देर ठहरेंगे, वापिस कब, ये सारे सवाल आज के बच्चे पूछते हैं। लेकिन गैजेट्स के अंदर चले गए हैं, जो करने वाली बातें थी उनको हमने निग्लेक्ट कर दिया। तो मैंने बच्चों को कहा उठो लेट्स गो, उन्होंने वही सवाल किया हम कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा मैं आज नहीं बताऊंगा हम कहाँ जा रहे हैं, दिस इज अ सरप्राइज फॉर यू, लेट्स गो। और फिर उसके बाद मैं उनको ले गया, आज कोई गैजेट्स, कोई कुछ नहीं करेंगे, कोई पिकनिक नहीं होगी, जस्ट ऑब्जर्व द नेचर। गाड़ी में बैठे मैंने बच्चों को कहा जस्ट लुक एट द नेचर, जस्ट लुक आउटसाइड, और फिर उसके बाद जब घर आएंगे तो यू हैव टू राइट एन ऐसे फॉर मी, मुझे बताना कि क्या क्या तुमने सीखा और ऑब्जर्व किया है। हमें पुश करने की जरूरत है, इसलिए कि वो चीजें जो होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही। जहां पर बताया तुम्हारी औलाद, कल को तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इन पत्थरों को देखेंगी और फिर तुमसे सवाल करेंगी। ये बड़े तरतीब से यहाँ पर पत्थर रखे गए हैं, ये डिफरेंट लगते हैं, ये आम नहीं है। तो फिर तुम्हारे पास मौका होगा कि तुम उनको बयान करना, उनको बताना कि किस कदर खुदा हमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे अब्बाओ अजदाद के साथ उसने क्या कुछ किया। आज जो तुम इस लैंड के ऊपर बैठे हो, हमारा अपना मुल्क है। एक वक्त था जब हमारा अपना मुल्क नहीं था, हमारे अपने कोई अहकाम नहीं चलते थे, हम गुलाम थे।
हमें अहकामात दिए जाते थे और हमें फॉलो करना पड़ता था, इसलिए हमें उन औकात को याद रखने की जरूरत है। मैं बहुत छोटा था, एक दफा मैं अपने चाचा के साथ किसी जगह पर गया, 2 दिन मुझे उनके साथ रहना था। तो वहां पर जाते और रास्ते में वो मुझे बताते रहे, बेटा लुक, आज ये इस खूबसूरत नई गाड़ी, अपनी गाड़ी में हम बैठकर जा रहे हैं। ये हमारे वक्त में ऐसा नहीं था, हमारे पेरेंट्स के पास ये सारे वसाइल मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बाद हमने मेहनत की, खुदावन की बरकत थी, और आज तुम लोग इन चीजों को एंजॉय कर रहे हो कि अपनी नई गाड़ी में बैठकर हम जा रहे हैं। ये सहूलतें पहले हमारे पास मौजूद नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह से तुम अपनी औलाद को बताना कि हम वहां पर गुलाम थे और हमारे साथ क्या क्या ज्यादतियां होती थी, लेकिन खुदावन ने हम पर रहम किया और आज हम यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। 8वीं आयत में लिखा है, चुनाचे बनी इसराइल ने यशवा के हुक्म के मुताबिक किया, और जैसा खुदावन ने यशवा से कहा था, उन्होंने बनी इसराइल के कबीलों के शुमार के मुताबिक यरदन के बीच में से 12 पत्थर उठा लिए और उनको उठाकर अपने साथ उस जगह ले गए जहां वो टिके, और वहीं उनको रख दिया। ये हुक्म दिया गया कि आज शाम जिस जगह जाकर तुम टिकोगे, इन पत्थरों को तुमने वहां पर रखना है, और उन्होंने ऐसा ही किया। और यशवा ने यरदन के बीच में उस जगह जहां अहद के संदूक के उठाने वाले काहिनों ने पांव जमाए थे, 12 पत्थर नस्ब किए, चुनाचे वो आज के दिन तक वही है। अच्छा, यहां पर ये थोड़ा सा ना इसको समझने की कोशिश करना है। 12 बड़े पत्थर थे जिनको 12 आदमी उठाकर ले गए थे, और यहाँ पर जो जहां पर उनके पांव थे, जहां पर अहद का संदूक था, यहाँ पर यशवा आता है और 12 पत्थरों को लेकर उस दरिया के अंदर भी नस्ब कर देता है, क्योंकि वहां पर वो खड़े थे और खुदावंद की हजूरी की वजह से, अहद के संदूक की वजह से, काहिनों ने जिनको उठा रखा था, जैसे ही उनके पांव पानी को टच किए, पानी दो टुकड़े हो गया, वो ड्राई लैंड के ऊपर खड़े थे। वहां पर भी उसने 12 पत्थर नस्ब किए यादगारी के लिए, और 12 पत्थर जो थे, वो जो लोग तैयार थे उस काम के लिए, उन पत्थरों को उठाकर वहां पर ले गए। क्योंकि वो काहिन जो संदूक को उठाए हुए थे, यरदन के बीच ही में खड़े रहे जब तक उन सब बातों के मुताबिक जिनका हुक्म मूसा ने यशवा को दिया था, हर एक बात पूरी न हो चुकी, जिसे लोगों को बताने का हुक्म खुदावन ने यशवा को किया था। और लोगों ने जल्दी की और पार उतरे। और ऐसा हुआ कि जब सब लोग साफ पार हो गए, तो खुदावन का संदूक और काहिन भी लोगों के रूबरू पार हुए, और बनी रूबन और बनी गद और मनस्सी के आधे कबीले के लोग मूसा के कहने के मुताबिक हथियार बांधे हुए बनी इसराइल के आगे पार गए। अच्छा, यहां पर अब ये जो 2.5 कबीला ने, इसको याद रखिएगा, ये जो बनी रूबन, बनी जद और मनस्सी का आधा कबीला जो है ना, इसको आपको याद होगा पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था। इनको यरदन के पार जाने से पहले इसी पार मूसा ने अपने वक्त में मिरास दे दी थी। इनको लैंड जो थी, इनको जो वादे की जमीन थी, वो यहीं पर दे दी गई थी। ये जो 2.5 कबीले थे, बनी रोबन के कबीले को वहीं पर जगह, जमीन, लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी। मूसा ने खुद ही कर दी थी कि दिस इज योर, ये बनी रूबन की सरजमीन है। और फिर उसके बाद बनी जद जो थे, उनका जो लैंड था, उनको भी वहीं पर दे दिया। और मनस्सी का कबीला जो था, आधे कबीले को उसने वहीं पर दे दिया, और आधा कबीला जो है वो आगे जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये जो 2.5 कबीले हैं, इनको जो है ना, ईस्ट बैंक पीछे ही, वहीं पर मूसा ने अपनी जिंदगी ही में मिरास का हिस्सा दे दिया था। लेकिन इसके साथ उनको ये भी कहा गया था कि अब ये ना समझना कि ठीक है, हमें तो हमारा हिस्सा मिल गया, अब हम तो अपनी सरजमीन पर आ गए, हम तो अपनी लैंड पर आ गए, खुदा ने हमें इख्तियार दे दिया, अब ये मुल्क हमारा है, अब ये सरजमीन हमारी है, तो हम तो अपनी जगह आप खुश रहें, बस जी हुण जय यसू दी करिए ते खुदावंदा शुक्र करिए ते अपना आराम दे नाल जिंदगी गुजारिए। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 7.5 ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ, ਆਪੇ खुदा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ मदद करेगा। नो, कहा गया था, उनको बता दिया गया था, उन्होंने कहा ये मत समझना कि तुम्हें लैंड मिल गई तो ये अब जाएं और अपने लिए खुद करें। तुम्हें इनके साथ जाना है, अपने भाइयों के साथ जाना है, इनकी मदद करनी है जब तक ये भी अपनी इनहेरिटेंस न ले लें, जब तक इनको भी सरजमीन न दे दी जाए। तुम्हें इनके साथ रहना है और इनकी मदद करनी है। ये ना समझना कि ठीक है जी हम तो निकल गए, दिस अप्लाइज टू अस एज वेल, कि हम जो उस मुल्क से निकल कर आ गए, खुदा ने हमें यहाँ पर अच्छा स्टैब्लिश कर दिया, अच्छी अच्छी जॉब्स मिल गई, अच्छा बैंक बैलेंस बन गया, अच्छा घर मिल गया। जय यीशु दी बात सुन चुप करके अपना, नो, वी ऑलवेज नीड टू रिमेम्बर द बैक। हमें वहां से खुदा का
लेकर आया है, किसी मकसद के लिए लेकर आया है। खुदा ने मुझे तो ब्लेस कर दिया है, मैं अब दूसरों के लिए कैसे ब्लेसिंग बन सकता हूँ? क्या मैं अपनी रुपए पैसे से किसी की मदद कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी किसी नसीहत से किसी की मदद कर सकता हूँ? क्या मुझे जो खुदा ने कलाम दिया है, मैं उसके वसीले से किसी की मदद कर सकता हूँ? वी ऑलवेज नीड टू रिमेम्बर, ये ढाई कबीला जो था उनको कह दिया गया ये ना करना कि हम तो यहाँ पर सेटल हो गए, दैट्स फाइन। नहीं, अपने भाइयों के साथ जाना और उनकी मदद करना जब तक कि वो भी सेटल नहीं हो जाते। और बनी रूबन और बनी जाद और मनसी के आधे कबीले के लोग मूसा के कहने के मुताबिक हथियार बांधे हुए बनी इसराइल के आगे पार गए। आ रहे हो तुसी, आओ पीछे पीछे, असि अगे जाने आ, असि मसल्ला वा, असि लड़न वाले आ, असि फौजी आ, वी आर ए लश्कर असि आ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ना ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ आओ पीछे पीछे। और वो ऐसा ही करते हैं, और वो मुसल्ला लोग जो हैं, फौजी जो हैं, सोल्जर्स जो हैं, वो इसराइल की सारी कौम के आगे आगे जाते हैं। यानी करीब 40,000 आदमी लड़ाई के लिए तैयार और मुसल्ला खुदावन के हजूर पार होकर यरीहो के मैदान में पहुंचे ताकि जंग करे। 40,000 लोग जो थे वो अपने हथियार लेकर अपने भाइयों, अपने लोगों के आगे जाते हैं ताकि हम वहां जाकर लड़ाई करें, जंग करें, और तुम पीछे आराम के साथ आओ और आकर उस जगह को इनहेरिट कर सको। उस दिन खुदा ने सब इसराइलियों के सामने यशवा को सरफराज किया, और जैसे वो मूसा से डरते थे वैसे ही उससे उसकी जिंदगी भर डरते रहे। और ये कैटेगोरिकली बार बार बता दिया गया था। यशवा को भी कह दिया गया था, खुदावन ने कहा था न डर, बेदिल ना हो, जैसे मैं हम्म। मूसा के साथ था मैं वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। जैसे मैंने मूसा को सरबुलंद किया मैं तुझे भी सरबुलंद करूंगा। फक्त ये हो कि ये शरीयत की किताब तेरे हाथ से ना छूटे, ये तेरे मुंह से ना हटे, तुझे खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलते रहना है। मैं वक्त मुकर्रा पर तुझे सरबुलंद करूंगा। लोगों ने हाँ। कहा था कि हाँ हम तेरे साथ वफादारी के साथ ऐसे ही चलते रहेंगे, फक्त ये हो कि तेरा खुदा जैसे मूसा के साथ था उसी तरह तेरे साथ भी चलता रहे। और पिछली दफा भी हमने पढ़ा था कि वक्त मुकर्रा पर खुदावंद ने यशवा को सरफराज किया। और ये मेरे लिए और आपके लिए भी है कि जब खुदावंद की मर्जी होती है तो वो हमें सरफराज करता है। हमने पतरस के हम्म। हाथ में से पढ़ा था कि खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ, हम्म। खाकसारी के साथ, पूरी सबमिशन के साथ टिके रहो। और वक्त मुकर्रा पर खुदा तुमको सरबुलंद करता है और अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो। ये एक बहुत प्रॉब्लम है आज के दौर में। हम वक्त का इंतजार नहीं करते, हम इंस्टेंट हर एक चीज चाहते हैं। हम्म। दुआ की, उसका भी इंस्टेंट जवाब आ जाए। हमें कुछ चाहिए, वो भी हमें इंस्टेंट मिल जाए। जैसे नूडल्स, मैगी नूडल्स 2 मिनट में बन जाती हैं, वी नीड एवरीथिंग इन 2 मिनट। और हम इंतजार नहीं कर सकते। और पिछली दफा मैंने बयान किया था, मेरे एक उस्ताद थे सेमिनरी में, वो कहा करते थे खुदा ने आपको जिस भी जुए के नीचे रखा है बड़ी वफादारी के साथ वहां पर टिके रहें, क्योंकि जब वक्त आएगा, जब खुदावन की मर्जी होगी, वो आपको सरबुलंद करेगा। बेशक। और यशवा को खुदावन ने सरफराज किया लोगों के सामने। अब लोगों को पता चल गया, ये पहला मौजज़ा था जो यशवा के वसीले से हो रहा है। इससे पहले अभी यशवा के साथ खुदा ने काम नहीं किया कि लोग जाने के वाकई खुदा उसके अंदर काम कर रहा है, या वो भी मौजज़ात कर सकता है जैसे मूसा ने किए थे। तो खुदावंद वक्त मुकर्रा पर सर बुलंद करता है। और फिर उसके बाद लोग जिंदगी भर मूसा से वैसे ही डरते रहे। और ये इसलिए बयान करना जरूरी है क्योंकि आज के दौर में हम इंतजार नहीं कर सकते, हम चाहते हैं हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए। और सॉरी टू से ये आम जिंदगी के अंदर तो होता ही है, चर्चिज के अंदर ये बहुत ज्यादा है, मिनिस्ट्रीज के अंदर जो है ये सबसे ज्यादा है कि ये कलाम सुना सकता है, मैं इससे अच्छा सुना सकता हूँ। ये गा सकता है, मैं इससे ज्यादा अच्छा गाता हूँ। ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, मैं इससे ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। उसको अगर खुदा ने सरफराज कर दिया है जो आपकी नजर में आपसे कमतर है, तो जस्ट थिंक अबाउट इट, गॉड हैज प्लान। खुदा ने अगर उसको जो आपसे कमतर है सरबुलंद कर रखा है, आप जो समझते हैं कि आपके पास ज्यादा एबिलिटीज हैं, तो यू नीड टू वेट अपॉन द हम्म। गॉड। खुदा का इंतजार तो करो। अगर वो कमतर को इतना बढ़ा सकता है तो आप तो समझ रहे हैं कि यू हैव मोर देन दैट। तो खुदा हम्म। आपको जरूर सरफराज करेगा, लेकिन हमें अपने आप को बिल्कुल सबमिट करने की जरूरत है। और स्पेशली मिनिस्ट्रीज के अंदर इंतजार करें,
अपने वक्त का इंतजार करें। जब वक्त आएगा खुदा यकीनन यशवा की तरह आपको सरबुलंद करेगा। और खुदावन ने यशवा से कहा कि इन काहिनों को जो अहद का संदूक उठाए हुए हैं हुक्म करके वो यरदन में से निकल आए। अच्छा, अब यहां पर ये भी एक चीज देखिएगा, जब मूसा ने कुलजम से पार किया लोगों के साथ ड्राई लैंड पे से, उस वक्त अभी काहिन नहीं थे। उस वक्त सिर्फ मूसा ही था, और मूसा ने अपना असा उठाया और पानी दो टुकड़े हो गया। अब जब यरदन पार करने जा रहे हैं, अब यशवा वहां पर लीडर भी है, लेकिन इसके साथ अब काहिन भी उसके पास मौजूद है। और ये काहिन के लिए याद रखिएगा, काहिन का लफ्जी मतलब जो होता है वो दरमियानी का होता है। काहिन जो है वो दो पार्टीज के दरमियान एक जो है वो मीडिएटर होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। तो जब काहिन कहा जाता है तो वो खुदा और लोगों के एक तरह से दरमियानी, हमारा दरमियानी तो यीशु मसीह है, लेकिन हम उसको जो है वो पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, डिपिक कर रहे होते हैं, उसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद हम दरमियानी बने होते हैं। तो ये काहिनों की जिम्मेदारी रहती है। चुनाचे यशवा ने काहिनों को हुक्म दिया कि यरदन में से निकला। अब यशवा कहता है आ जाओ, हुन बाहर आ जाओ। और जब वो काहिन जो खुदावन के अहद का संदूक उठाए हुए थे यरदन के बीच में से निकल आए और उनके पांव के तलवे खुश्की पर आ टिके, तो यरदन का पानी फिर अपनी जगह पर आ गया और पहले की तरह अपने सब किनारों पर बहने लगा। अब पानी दोबारा से बहना शुरू हो गया है, ड्राई लैंड जो है वो खत्म हो गया है। जैसे ही वो उसमें से निकले, जैसे ही उन्होंने पांव डाले, वो ड्राई हो गया, जैसे ही निकले फिर से पानी बहने लगा। और यशुआ ने उन 12 पत्थरों को जिनको उन्होंने यरदन में से लिया था जिलजाल में नस्ब किया, और उसने बनी इसराइल से कहा कि जब तुम्हारे लड़के आइंदा जमाने में अपने बाप दादा से पूछें कि इन पत्थरों का मतलब क्या है, तो तुम अपने लड़कों को यही बताना कि इसराइली खुशकी खुशकी होकर इस यरदन के पार आए थे। तुम्हारे लड़के आइंदा जमाने में इन पत्थरों का मतलब पूछेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था और ये मकसद था, और बच्चों को ये सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ये सवाल करना चाहिए। तो तुम अपने लड़कों को बताना कि हम लोग खुशकी खुशकी होकर इस यरदन के पार आए थे, क्योंकि खुदावन तुम्हारे खुदा ने जब तक तुम पार ना हो गए यरदन के पानी को तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा दिया, जैसा खुदावन तुम्हारे खुदा ने बहरे कुलजम से किया कि उसे हमारे सामने से हटाकर सुखा दिया जब तक हम पार ना हो गए, ताकि जमीन की सब कौमें जान लें कि खुदावन का हाथ कवी है, माइटी है, और वो खुदावन तुम्हारे खुदा से हमेशा डरती रहे। ना सिर्फ ये कि तुम्हारी औलाद सीखे, बल्कि लोगों को पता चले कि तुम्हारा खुदा कैसा खुदा है, कभी खुदा है। तुमने अपनी कौम को भी बताना है, आइंदा जनरेशन्स को भी बताना है, दुनिया को भी बताना है। खुदा के कलाम में अभी मैंने काहिनों की बात की, खुदा के कलाम में लिखा है ओल्ड टेस्टामेंट में भी, जब वो बनी इसराइल निकले थे कोहे सीना पर, जब शरीयत दी गई थी, खुदा ने उनको एक कौम बनाया, उनको कहा तुम अब मेरे काहिन बनोगे, तुम्हें लोगों के ऊपर मुझे जाहिर करना है। और न्यू टेस्टामेंट में भी हम देखते हैं ईद पैंतीकोस के दिन, जिस दिन पाक रूह का नजूल होता है, वो एक कौम बन जाते हैं। और फिर उसके बाद इनके लिए भी लिखा गया है कि तुम शाही काहिनों का फिरका हो, द क्रिश्चियन नेशन। तुम शाही काहिनों का फिरका हो, तुम में से Amen. एक या दो नहीं, बल्कि तुम सब खुदा के काहिन हो। तुम सब की Amen. जिम्मेदारी है कि तुम सब ने खुदा को दूसरी कौमों के ऊपर जाहिर कर बेशक। करना है। जैसा कि इरशाद आज़म द ग्रेट कमीशन के अंदर की मुनादी दुनिया के ग्रेट कमीशन इज नॉट ओनली फॉर द प्रीस्ट एंड पास्टर्स और एवेंजलिस्ट और किसी उनके लिए नहीं है, बल्कि वो हर एक के लिए है। तो इसलिए जरूरी है कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब ने खुदा को डिपिक करना है, जाहिर करना है लोगों के ऊपर। तो इसलिए खुदावन के कवि के हाथ के नीचे हमें बड़ी संजीदगी के साथ, वफादारी के साथ रहने की जरूरत है, ताकि हम खुदावन को दूसरे लोगों पर जाहिर कर सकें। यहाँ पर एक चीज फिर से वही जो संजीदा तालिब इल्म है उनकी तालीम के लिए मैं बताता चलूं ताकि आपको पता हो। 19वीं आयत में लिखा है, और लोग पहले महीने की 10वीं तारीख को यरदन में से निकलकर यरीहू की मशरकी सरहद पर जिलजाल में आए। अब ये उसकी जो यरीहू की से पहले जो है ना, ये मशर की हद जो है वहां पर ये जिलजाल, जिलजाल की बड़ी अहमियत है बाइबल मुकद्दस के अंदर। वो जिलजाल में आए और फिर उसके बाद वो यरीहू में जाएंगे उस शहर को लेने के लिए, उस मुल्क को लेने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है पहले महीने की। ये सिर्फ मैं बताना चाहता हूं कि जब हम हिब्रू पढ़ते हैं, इब्रानी जुबान पढ़ते हैं, या थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो पहला महीना जो है, जो जो हम यहूदी रिलीजियस कैलेंडर है उसकी बात कर रहे हैं, पहला महीना है निसान का महीना। ठीक है जी, जो पहला महीना है वो निसान का महीना है। लेकिन इसके साथ एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, जिनको पता है सिर्फ हाथ खड़ा कीजिएगा। आपने कभी सुना है अबीब का महीना?
अगर किसी ने उसके बारे में सुना है, सिर्फ अपना हाथ खड़ा कीजिएगा। द मंथ ऑफ अबीब। डॉक्टर साहबा को पता है, वो तो ऑलरेडी कहते हैं। बाकी किसी और में से किसी ने नहीं सुना? चले, मैं आपको बताता चलो। ये मजे की बात है, अबीब का महीना जो है ये भी पहले महीने ही को कहा जाता है। जो यहूदी रिलीजियस कैलेंडर है, निसान का महीना भी उसको कहा जाता है, अबीब का महीना भी उसको कहा जाता है। तो ये सिर्फ मैंने कहा, ये संजीदा तालिब इल्म जो डीप स्टडी करते हैं उनके लिए मैं बयान करना चाहता था कि जब तक वो बाबरी असीरी में जाते हैं ना, उससे पहले पहले जो है उसको अबीब का महीना कहा जाता है। और जब वो बाबरी असीरी से वापस आ जाते हैं, उसके बाद उसको निसान का महीना जो है वो कहा जाता है। और अबीब जो है ये एंशियंट वर्ड था, ये पुराना लफ्ज था, जो हिब्रू टर्म थी, जो जिसका मतलब होता था ईयर ऑफ ग्रेन। ईयर ऑफ ग्रेन और राइपनिंग, जो 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 होता है ना, राइप होना, पकना, तैयार हो जाना। तो ये उसका अबीब का मतलब होता था। तो जब तक वो बाबली असीरी में जाते हैं उससे पेशतर उसको अबीब का महीना कहा जाता है। और जब से वो वापस आ जाते हैं तो ये निशान। तो ये अगर कभी कोई कहे कि अबीब का महीना या कोई कहे निशान का महीना, तो ये पहले महीने ही की बात हो रही होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग पार होकर आ गए हैं, और फिर उसके बाद वहां पर वो स्टोन्स जो हैं उनको नस्ब कर दिया जाता है। इसके बारे में भी दो राय है। मुख्तलिफ स्कॉलर जो है वो मुख्तलिफ बयान इसके बारे में करते हैं। वो कहते हैं कि वो जो पत्थर थे उनको लाकर ऐसे ही एक जगह पर सेट कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसका, उन पत्थरों का जैसे एक मीनार बना देते हैं, उन पत्थरों का एक मीनार बना दिया गया। और हिस्टोरियन जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो जोसिफस का है, जोसिफस इसको बयान करता है कि उसने वहां पर लेकर एक मजबा उन 12 पत्थरों के साथ जो है वो बना दिया गया। जो भी किया गया, ये बात पक्की है कि वो पत्थर जो है वो यादगारी के लिए वहां पर नस्ब किए गए। और फिर उसके बाद उसका मकसद जो है वो ये था कि लोग इसके बारे में सीखें और पूछें और सवाल करें और जानें कि खुदा ने कैसे अपने लोगों के लिए बड़े बड़े काम किए। वो लोग जो कुलजम में से गुजर कर आए थे, ड्राई लैंड के ऊपर से, वो तो मर चुके हैं। लेकिन ये जो है इनको तो बताया गया है, अब ये खुद से भी एक तजर्बा कर लें कि हम भी दरिया के बीच में से, खुश्क जमीन पर से होकर गुजरे हैं। तो खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत दे। मैं पत्थरों के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं जल्दी से, और फिर आज के कलाम को हम खत्म करेंगे। पत्थरों की बड़ी अहमियत है। और अहमियत क्या क्या है पत्थरों की? स्पेशली यादगारी के हवाले से, गवाही के हवाले से। यादगारी के हवाले से हमने यहाँ पर पढ़ा कि ये पत्थर जो थे उनको कहा गया कि तुमने इन पत्थरों को नस्ब करना है यादगारी के तौर पर। और खुदा हर एक चीज की यादगार रखता है। जबूर 111 और उसकी चौथी आयत में लिखा है, उसने अपने अजायब की यादगार कायम की है। खुदावंद रहीम व करीम है। ये हम जबूर गाते भी है ना कि याद रखदा सब दी, खुदा ने जेड़े काम कीते ने याद और रखदा सब दी। तो ये हमारी हमारी जो है वो तालीम और तरबियत के लिए होता है। पत्थरों के हवाले से आगे हम इसी किताब के अंदर जाकर 24वें आयत चैप्टर में पढ़ेंगे यशवा ही के हवाले से, कि वहां पर यशवा जो है वो कौम के साथ, लोगों के साथ कलाम करता है। और कलाम करने के बाद खुदा की शरीयत की बातें जो किताब के अंदर लिखी हैं वो सारी बयान करने के बाद वो एक बड़ा पत्थर लेता है, और बलूत के दरख्त के नीचे खुदावन के मकदस के पास जो था उसको वहां पर नस्ब कर देता है। एक बड़े पत्थर को सारी बातें करने के बाद वहां पर नस्ब करता है। और फिर उसके बाद वो क्या कहता है? वो कहता है, लोगों, ये पत्थर हमारा गवाह है। इस पत्थर ने खुदावंद की सारी बातें जो हमारी गुफ्तगू हुई है, इस पत्थर ने सुनी है। वाह, इट्स स्ट्रेंज। एक पत्थर, उसने सारी बातें हमारी सुनी है, और ये हमारा गवाह है। यशवा 24वें चैप्टर में इस बात को बयान करता है। ये जो पत्थर है ना, वो एक मुहावरा भी शायद मेरा ख्याल है किसी ने यहीं से निकाला होगा, दीवारों के भी कान होते हैं। वो दूसरी टर्म में चला जाता है। लेकिन ये जो पत्थर है ना, ये सुन रहे हैं सारी हमारी बातें, और ये गवाह हैं। और फिर इसके बाद पहला सलातीन, फर्स्ट किंग्स और चैप्टर 13 के अंदर हम देखते हैं, वहां पर वो जो बादशाह था, रुबाम बादशाह जो था, युरबाम बादशाह, जब जब कबीले जो है वो जो सल्तनत जो थी तकसीम हो गई, मशरकी और मगरबी कबीला बन गया, 10 कबीले और 2 कबीले सेपरेट हो गए। तो युरबाम जो 10 कबीलों का बादशाह बन गया था, तो वो बड़े गलत काम करने शुरू हो जाता है। वो कुर्बानियां तक खुद से देता है, और फिर उसके बाद 2 बछड़े भी उसने नस्ब कर दिए, लोगों को जो है वो बुत परस्ती की तरफ भी ले गया।
तो लिखा है कि वो मस्बा के पास खड़ा था, वहां पर वो कुर्बानी करने वाला था और लोग आसपास खड़े थे, देख रहे थे। और यहूदा में से एक नबी आता है, और नबी आकर ना बादशाह से ना किसी और से बात करता है, बल्कि वो मस्बा के साथ कलाम करता है और चिल्ला कर कहता है, मस्बा, ए मस्बा, खुदावन यूं फरमाता है कि दाऊद के घराने से एक लड़का बनाम यूसिया पैदा होगा, और वो ऊंचे मकामों के काहनों को जो तुझ पर बखूर जलाते हैं उनको कत्ल करेगा, और ये जो सारे जो जो मजबे थे वो फट जाएंगे, राख नीचे गिर जाएगी। आके किसी शख्स के साथ वो कलाम नहीं कर रहा, पत्थरों के साथ कलाम कर रहा है, बादशाह के साथ कलाम नहीं कर रहा, उस मजबा के पत्थर जो है उसके साथ कलाम कर रहा है, और पत्थर भी सुनते हैं उसकी बात। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो मजबा फट भी जाता है, यानी पत्थरों ने ना सिर्फ बात सुनी बल्कि उसके बाद उसका जवाब भी दिया। खुदावन की मर्जी जो है वो इस तरह से पूरी होती है। तो इसलिए पत्थर जो है इनकी बड़ी अहमियत है खुदा के कलाम के अंदर। यसु के बारे में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि जिसको तुमने रद्द कर दिया वही कोने कोने के के सिरे का पत्थर पत्थर। बन गया, हो गया। और पतरस अपने खत के अंदर दूसरे भाग की 5वीं आयत में इस तरह से बयान करता है, तुम भी, या मेरे लिए और आपके लिए है, तुम भी पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। हमें सीखने की जरूरत है, हमें आमेन। ऐसा करने आमेन। की जरूरत है, पत्थरों की तरह कलाम को सुनने की जरूरत है। और जैसे वो खुदावन की बात को सुनते और जवाब देते हैं, उस पर अमल करते हैं, हमें भी उसी तरह से करने की जरूरत है, ताकि जिंदा पत्थरों की तरह, मुर्दा पत्थरों की तरह नहीं बल्कि जिंदा पत्थरों की तरह हम रूहानी घर बनते चले जाएं। यीशु मसीह जो आमेन। कि कोने का सिरे का पत्थर है, उसको देखकर हम उसको फॉलो करते चले जाएं और खुदावन की मर्जी जो है उसको अपनी जिंदगी में पूरा करते चले जाएं। फिर खुदावन का मकसद जो है हमारी जिंदगियों में पूरा होगा। खुदावन की मर्जी जब हम पूरी करेंगे तो फिर हम कह सकेंगे, फिर हमें भी यकीन होगा, हमें भी तसल्ली होगी कि मैं कहां पर जाने वाला हूं। जैसे पौलुस रसूल बयान करता है कि मेरे कूच का वक्त आ चुका है, मैं अच्छी हम्म। कुश्ती लड़ चुका। उसको पता हम्म। था मैंने कुश्ती लड़ी है और अच्छी हम्म। कुश्ती लड़ी है। वो कहता है मैंने ईमान को महफूज रखा। अब जो आमेन। जाने वाले हैं हर किसी को अपना पता होता है कि मैंने ईमान को यस। महफूज रखा है या नहीं रखा। उसको पता था, उसने कहा मैंने ईमान को महफूज रखा है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। हमें भी खुदा तौफीक दे कि हम अपने ईमान को महफूज रखें, आमेन। खुदा की आवाज को सुने, उसकी मर्जी को पूरा करने की कोशिश करें। और फिर जब हम यहाँ से रुखसत होने वाले होंगे, लोगों को पता हो या ना हो, कोई हमें बुरा कहे या भला कहे, हमें पता होगा हम कहां पर जाने वाले हैं। बेशक। अपने दिल में शायद उस वक्त हमारे पास बोलने की कुवत मौजूद ना हो, हम किसी को बयान ना कर सकें कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने ईमान को आमेन। महफूज रखा। दिल में हमें पता होगा कि मैंने अपने ईमान को महफूज रखा है और मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। अब मेरे लिए रास्तबाजी का वो ताज जो खुदा अपने तमाम मुकद्दसीन को देगा, आमेन। वो मेरे लिए तैयार पड़ा हुआ है। और अब मैं वहां जाने वाला हूं, अब मैं उस ताज को जाकर हासिल करने वाला हूं। और फिर इसी तरह से हम अपने खुदावन के हजूर में हमेशा अब्दियत में अपनी जिंदगी गुजारा करेंगे। खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको और सभी सुनने वालों को बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। 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 थैंक यू सो मच पास्टर अजमल। रियली एंजॉयड। मैंने यशवा की किताब बहुत अरसा पहले पढ़ी थी और मेरे लिए बहुत अच्छी रिवीजन भी हो रही है, क्योंकि जैसे कि आपको अंदाजा है कि मैं बहुत बिजी होती हूँ, तो कई दफा जो है कलाम मैं पढ़ती हूँ, बेशक इसमें कोई शक नहीं, लेकिन किताबें पूरी पूरी जैसे हैं वो कई दफा हम का पूरा पहले पढ़ी होती हैं, और वो हम एक रिवीजन के तौर पे हमारे लिए एक चीजें कुछ सामने जाहिर करती हैं। और बहुत सी बातें हैं जो कई दफा हमने एक किताब पहले भी पढ़ी हो, लेकिन जब आप फिर से पढ़ते हैं तो आपको एक डिफरेंट अंदाज में खुदावंद कुछ सिखाता है, क्योंकि ये खुदावंद का ऐसा जिंदगी बख्श कलाम है कि जरूरी नहीं है कि बस एक दफा पढ़ ली सीख लिया बस, अब तो वो टू वन जा टू हमेशा टू वन जा टू ही है। तो उसमें गहरी बातें हमेशा खुदा आया करता है, क्योंकि ये एक ऐसी लफ्ज मोती में माला में पुरे हुए हैं जिसकी गहराई हम जान नहीं सकते, क्योंकि ये गहराई पाकरू की वो गहराई है जो कि कलाम कहता है कि जहां पे हमारी अकल खत्म होती है, हमारी समझ खत्म होती है, वहां से उसकी शुरू होती है। तो फिर पाक रूह की गहराई जो है वो तो हम सोच भी नहीं सकते। और शुक्र है खुदावन का कि खुदावन ने सुनने वाले कान दिए मुझे आपको, जो कलाम सुनते हैं
और फिर सुन के उसको गहरे में लेके जाते हैं। अगर हम सुन के सिर्फ उसको भूल जाएं, जैसे कि आज यादगारी की बातें हो रही थी, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगी, मैं कुछ शेयर करना चाह रही हूँ जो मेरे दिल में इस कलाम की सुर, क्योंकि हम सब सुनते हैं, लेकिन फिर सुन के हमारे दिमाग में क्या कैसेट चलती है, ये फर्क बात है। क्योंकि हम सब सुन के एक डिफरेंट तरह से उसको लेते हैं और डिफरेंट बात सोचते हैं। हो सकता है इस वक्त कोई पानी के बारे में सोच रहा हो सकता है कोई इस वक्त जोशुआ के बारे में सोच रहा हो, लेकिन मैं इस वक्त पत्थर के बारे में ही सोच रही हूँ, और साथ साथ पत्थर के साथ मैं मेमोरी के बारे में सोच रही हूँ, यादगारी के। क्योंकि यादगारी बहुत जरूरी है। और देखें, कहा जाता है कि जो मर जाता है उसके साथ मरा नहीं जाता, लेकिन याद दिल में रहती है। और याद उसी की रहती है जो एक अच्छा इंसान है, जो आपके साथ अच्छा हुआ है। लेकिन एक जो बुरा इंसान है उसको कोई नहीं याद करता, वो कहता है अच्छा ही हुआ, जिंदगी बेहतर हो गई है उसके जाने से। तो अगर हमारी जिंदगी में जब हम मसीह में सोएं, तो ऐसा अगर हमारे लोग ऐसा ना बोले कि जी कि हमें ये उसकी याद आ रही है या हम उसे मिस कर रहे हैं, तो फिर डिड वी रियली हैव अ गुड लाइफ? क्योंकि हम अगर अपने लिए ही जिए, अपने ही हमने मकान सब कुछ बनाए, और एंड में हमारे साथ कोई हमारे जाने के बाद हमें कोई याद ही नहीं कर रहा, और अगर याद कर रहा है तो कह रहा अच्छा हुआ चले गए या अच्छा हुआ चली गई, तो फिर वी एक्चुअली नेवर, वी आर सेंट इन दिस वर्ल्ड टू लर्न अ लेसन। तो इसका मतलब है कि वी डिड नॉट लर्न अ लेसन, वी डिड नॉट लर्न अ लेसन। और साथ साथ मैं बताती चलूं कि हमें जरूरी है कि शेयर करें, कलाम शेयर करें, ये यादगारी की बातें हैं वो दूसरों से शेयर करें जिनको नहीं पता। क्योंकि मैं याद करती हूँ, जैसे मेरी मदर मुझे अपने बचपन की बातें या अपनी जवानी की बातें या शादी की मेरे पैदाइश की पहले बातें बताती थी। अगर वो नहीं बताती तो मेरे पास कोई किताब नहीं है कि मैं जाके पढ़ लूं, उन्होंने कोई डायरी नहीं लिखी, वो मुझे याद है। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स दोहराती थी। और अगर वो दोहराती नहीं, अगर एक ही दफा उन्होंने बताई होती सरसरी तौर पे, तो शायद मुझे याद ना रहती। लेकिन उन्होंने इतनी दफा, मेरी मदर को दोहराने की बहुत आदत थी, और वो ये चाहती थी कि हमें याद रहें चीजें। हर चीज वो नहीं दोहराती थी, क्योंकि हुक्म तो उनका ऐसा था कि मैं एक दफा बोलूं और दोबारा मुझे बोलना ना पड़े, क्योंकि उनका ये था कि हुक्म मानना जरूरी है। और वो पत्थर की तरह से उन्होंने हुक्म मानने के बाद जो है ना ऐसी दिल में डाल दी कि हुक्म मानना बहुत जरूरी है। हुक्म समझ में आता है नहीं आता है, हुक्म अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, हुक्म मानना है। तो उनकी बहुत सी बातें याद है, जैसे कि मैंने बताया कि वो मेरी नानी ब्लाइंड थी, और वो ब्रेल से उनको पढ़ के, जब वो छोटी थी 5-6 साल की, 7 साल की उम्र तक वो मदर के पास थी, और फिर उन माली हालात ऐसे नहीं थे कि वो 6 बच्चे पाल सकती, वो सिंगल मदर हो गई थी, क्योंकि मेरी मदर 6 महीने की थी जब मेरे नाना की डेथ हो गई। तो उन्होंने उनको बोर्डिंग भिजवा दिया। 7 साल की उम्र में मेरी मदर अपनी मदर और अपने घराने से दूर हो गई 5 साल के लिए। शी वॉज सेंट फ्रॉम कोयटा टू हैदराबाद। और वो 7 साल में बहुत जरूरी होते हैं, और मेडिकली भी मैं आपको बताऊं, इनिशियल 7 साल बहुत जरूरी होती है कि बच्चे ने क्या सीखा, और वही उसकी आगे जिंदगी में उसके लिए काम आएगा। और उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने सीखा जो उनको, उन्होंने सुना। और उन्होंने क्या सुना? उन्होंने वो ब्रेल से पढ़ी हुई पूरी बाइबल सुनी, जो मेरी नानी उनको सुनाती थी। वो छोटी थी, पढ़ नहीं सकती थी, ना ही वो ब्रेल पढ़ती थी, लेकिन वो सुनती थी। तो उनको कहानियां और किस्से और वो सब याद हो गए। और जब वो आगे गई तो बोर्डिंग उससे भी मजीद स्ट्रिक्ट, जिसमें ओबीडियंस नहीं की तो सजा मिलती थी, खाना नहीं मिलता था। मेरी मदर बताती है, अगर आप ओबीडियंट नहीं होते थे तो खाना नहीं मिलता था। दैट वॉज सच अ हार्श बोर्डिंग। लेकिन खैर हमें ऐसा नहीं होता था कि खाना नहीं मिले, लेकिन हमें पता था कि अगर ओबीडियंट नहीं होंगे तो कोई ना कोई सजा जरूर मिलेगी। तो उसमें ओबीडियंस में बढ़ने का मुझे फायदा ये हुआ कि उस वक्त बहुत सी बातें बुरी लगती थी मुझे, लेकिन आज वो ही मेरे लिए बहुत ही कीमती हो गया है। क्योंकि अगर ओबीडियंट मैं नहीं होती तो आज जो मैं इस तरह से ये एक पूरी ब्रांच चला रही हूँ, मैं नहीं चला पाती। क्योंकि मेरी पर्सनालिटी बहुत ही डिफरेंट किस्म की है, और मैं सुनना पसंद करती हूँ और बोलना मैं इतना नहीं मुझे अच्छा लगता। लेकिन जब खुदावन ने चुना है तो डेफिनेटली, अगर हम पत्थर बन के किसी के सामने खड़े रहेंगे और उसको कहानी भी नहीं पता, तो फिर क्या होगा? तो फिर पत्थर को बोलना लाजमी है। तो इसलिए अब मैं वो एक पत्थर था जो पड़ा रहा और फिर उसको बोला कि अब बोलो। और अब मैं बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन बोलने के लिए वही तैयार होता है जिसको कलाम, जिसने पढ़ा हुआ हो। अगर आपने 66 बुक्स नहीं पढ़ी, अगर उस पे आपका पाक रूह ने आपको गाइडेंस नहीं दी, तो फिर आप नहीं बोल सकते। और अगर आप बोलेंगे तो आप अपनी हिकमत से बोलेंगे, आप
पाखरू के थ्रू होके नहीं बोलेंगे। और मैं एक बात सिर्फ बताती चलूं इससे पहले कि, क्योंकि आज कम्युनियन भी है और मैं उसके बाद आप कम्युनियन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ब्लेसिंग दें। अ, खुदावन हमारा खुदा इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर, ही इज नॉट अ गॉड ऑफ chaos. He starts the Bible from how it was made, how everything was made from creation, और खत्म किस पे होता है? रेवलेशन, यानी वो गहरी बातें जो इंसान ने नहीं देखी लेकिन फ्यूचर में होंगी। यानी कि हमें वो बताया कि दुनिया कैसे बनी और फिर आगे क्या होगा ये भी बता दिया। यानी कि वो हमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, लेकिन वो छुपा के रखता है क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ था, कुछ भी छुपा नहीं था, एक ही हुक्म था और हमने खुदा से डायरेक्ट बातें कर सकते थे। तो वो सब हमने खो दिया और फिर हमें, हमारे लिए यीशु मसीह जो है वो जिस्म लेके आया ताकि भेद की बातें हमें बता सके जो हमारी समझ से परे थी। अब कुछ भेद की बातें मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा एज अ डॉक्टर, और जो बड़ी आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेंगी, और आई एम श्योर आप में से शायद किसी को इस तरह से आपने सोचा ना हो, और अगर सोचा है तो दैट्स एक्सीलेंट। लेकिन जैसे मैंने कहा खुदावन जो है वो गॉड ऑफ ऑर्डर है, और ऐसे ऑर्डर के इजराइल के हमने ये 12 पत्थर सुने कि 12 पत्थर लगाए, और इसके साथ साथ 12 कबीले हैं, ये उसकी निशानी है। इजराइल के 12 बेटे थे, और शायद आपको में से किसी को ना पता हो इस्माइल के भी 12 बेटे थे। और अगर मैं आपको आगे लेके चलूं जिस इंसानी जिस्म की तरफ, तो हमारी 12 ही पसलियां हैं। और शायद ये भी कुछ लोगों को पता हो जिन्होंने साइंस पढ़ी हुई है, लेकिन आगे आपको लेके चलूं तो हमारे ये जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है ब्रेन, इसमें से कुछ नर्व्स निकलती हैं जो कि बहुत जरूरी होती है, और अगर वो काम करना छोड़ दें तो आपके लिए बहुत ज्यादा मसला होगा, क्योंकि ब्रेन आपका कंट्रोलिंग सेंटर है, इज द कंट्रोलिंग पावर, इज द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द एंटायर बॉडी। यहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं वो भी 12 ही होती हैं, और उनका नाम है क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि वो क्रेनियम इसको कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स। और एनाटॉमी नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन कुछ खास बात बताऊंगी, और 4 के बारे में खास बात बताऊंगी कि और ऑफ कोर्स 12 ही महीने होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि ये पहला महीना निसान का था, अबीब का था, और 18 मार्च को ये नया साल शुरू होने वाला है। अबीब का महीना 18 मार्च से शुरू होगा, और ये बहार का महीना है। बहार का महीना सबको पसंद होता है, फूल होता है, खुश, हम अच्छा फील करते हैं चीजें। और साथ में इन 12 में से सिर्फ एक नंबर के बारे में और एक नर्व के बारे में बात करना चाहूंगी, और वो है चौथी। हमने आज चौथे चैप्टर पढ़ा, हमने सीखा चौथे चैप्टर में पास्टर अजमल से, और उसमें फेथ के बारे में, ईमान के बारे में, कि वो ईमान कैसा खुदावन पे था, कि मौजज़ात हुए, पहले मूसा के थ्रू हुए और वहां तक नहीं खत्म हुए, आगे जोशुआ के थ्रू भी हुए। मौजज़ात खुदावन इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि वो कोई करतब दिखाना चाहता है, लेकिन वो अपना आप जाहिर करना चाहता है कि मैं जो हूं सो हूं। दुनिया में लोग भी मौजे कर सकते हैं, लोग मौजे होते भी हैं, पीरों फकीरों के पास जाते हैं, चादरें चढ़ाई जाती है मंदिर और मजारों पे, और उनकी दुआएं पूरी होती हैं, और उनकी जो भी वो अपनी मन्नत लेके जाते हैं वो हर एक की नहीं लेकिन बहुत सौ की पूरी भी होती है। लेकिन फिर वो दे कौन रहा होता है, दैट इज द क्वेश्चन। तो अगर हम यहोवा पाक को छोड़ के किसी और के पास जाएं, और वो कहता है मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, किसके वसीले मांग सकते हैं? हम यस्सु के वसीले मांग सकते हैं। और फिर हमें ठहर करके वेट करना चाहिए, जैसे कि आपने बताया कि वेटिंग जरूरी है। तो वेट 40-40 रोजे रख के वेट किया एलाइजा ने, मूसा ने, यस्सु ने, और 40 साल ही विल्डरनेस में गुजरे। चार चार ही खाने होते हैं दिल के, और 4 ही खाने होते हैं दिमाग के, जिन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है। इनके खानों को भी वेंट्रिकल्स कहा जाता है, और दिल के खानों को भी वेंट्रिकल्स कहा जाता है। और चौथी नर्व की जो मैं बात करने लगी हूं वो है, वो आंख को सप्लाई करती है, और आंख में 3 नर्व्स बेसिकली आंख को सप्लाई करती है, लेकिन मैं सिर्फ 4 की बात करूंगी, ज्यादा मुश्किल ना हो समझने में। और आप ये देखें कि ये जो अनपढ़ हमारे साथ एक बैठे हुए हैं, लेकिन वो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो बहुतों से आगे हैं जो पढ़े लिखे हैं।
तो चौथी नर्व जो है वो आंख को सप्लाई करती है, और आपको बताती चलूं एक खास नर्व को सप्लाई करती है। और आप देखिए खुदावन ने कैसी ब्यूटीफुल हमारी बॉडी बनाई है कि जिसने इस बॉडी को डायसेक्शन करके निकाला कि अच्छा ये फलानी नर्व है, ये फलाना मसल है, ये फलानी आर्टरी है। उसने मुर्दों को जबा कर करके ये पूरा निकाला कि अच्छा ये एनाटमी है, और ये ऐसे ये आर्टरी इधर जाती है, नर्व इधर जाती है। लेकिन खुदावन ने ये नहीं चाहा था कि कोई भी मुर्दा का जबा करके उसको आप सीखें, क्योंकि सब कुछ खुदावन ने दे दिया था। कोई अलार्म क्लॉक नहीं थी, कोई 6 बजे नहीं उठना था, कोई 5 बजे नहीं उठना होता था, क्योंकि देर वॉज नो टाइम, देर वॉज इटर्निटी। और अब टाइम आ रहा है कि हम इटर्निटी में वापस दाखिल हों, लेकिन अपनी नजरें झुकाएं हम्बल होके फिरौतनी से। और चौथी नर्व उस आंख की मसल को सप्लाई करती है जो आंख नीचे रखती है। अगर चौथी नर्व की खराबी हो जाए तो हम नीचे नहीं देख सकेंगे, फिर हम ऊपर ही देख पाएंगे और नीचे नहीं देख पाएंगे। और आप देखिए ये इंसानी हिकमत ने नाम दिया है और नंबर दिया है, विच इज कॉल्ड द ट्रोक्लियर नर्व। ये चौथी नर्व है, और चौथी ही रिब है जिसके पीछे दिल होता है। और दिल में ही सारी हमारी ख्वाहिशात पैदा होती हैं, और खुदावंद कहता है मैं तुम्हारी दिल की मुरादें पूरी करता हूं, लेकिन कौन सी? जायज। कहीं नाजायज मुरादें होती हैं, वो पूरी नहीं करता। तो ये एक छोटी सी मैं चीज शेयर करना चाह रही थी आपसे कि अम, खुदावन इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर, इज नॉट अ गॉड ऑफ chaos। जब हमारी जिंदगियों में chaos आ जाए तो जान लें कि फिर हमें अमन की तरफ जाना है, और अमन सिर्फ यीशु मसीह के वसीले ही हो सकता है, जो कि अमन का शहजादा है। और अगर हमारी में यूनिटी नहीं है तो हम मसीह का बदन नहीं, क्योंकि बदन में जब तक हम आंगी नहीं होती तो हम एक डायरेक्शन में नहीं जा सकते। आज पास्टर अजमल आके बैठे मैसेज दे रहे हैं, तो उनके हाथ ने भी उनके ब्रेन को माना, उनके उनकी टांगों ने भी, उनकी आंखों ने भी, सब कुछ, सब एक बदन ने इसका हुक्म माना, क्योंकि दिल ने चाहा कि आज मैं अपना टाइम कीमती यहाँ दूं। Because he's busy, he's works, he has a family, he has a church, he goes to different houses for preaching. So लेकिन उनके दिल ने ये चाहा, और उन्होंने ये मुसम्मा इरादा किया कि नहीं ये करना है, और फिर पूरी बॉडी ने फॉलो किया। अगर हम कहते हैं कि मसीह का जिस्म है, और फिर हम अपने लीडर को फॉलो नहीं करते, अपने पास्टर को फॉलो नहीं करते, और ओबीडिएंट नहीं होते, तो फिर क्या हम, ऐसा हो सकता है कि एक हाथ ईस्ट को जाए और एक हाथ वेस्ट को, एक टांग वेस्ट को जाए और एक टांग ईस्ट को जाए? फिर हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, फिर दो हिस्सों में तकसीम ही हो जाएंगे। तो यूनिटी में रहना बहुत जरूरी है। और आज खास तौर से यूनिटी के लिए मैं सुबह से ही दुआ कर रही थी, जो कि हम पहले भी, जैसे हमने पहले अमेरिका के लिए बात की, यूनिटी के लिए बात की, जंगें चल रही हैं, और जंगें तो होनी है क्योंकि लिखा है, लिखा है। और जंग इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक अमन नहीं हो पाया। यीशु आया अमन लेके, वो दिलों के लिए अमन लेके आया। तो अगर हम कयास में अमन रखें और दिल में हम सुकून रहें एंड कहे यस ऑल इज वेल, इट इज वेल विद माय सोल, ब्यूटीफुल सॉन्ग। उसके 5 बच्चे जब मर गए, उसने ये सॉन्ग तब लिखा, इट इज वेल विद माय सोल। तो जब हम कहें इट इज वेल विद माय सोल, तो खुदावन कहता है यस, अब पत्थर भी चीखेंगे, अब पत्थर फटेंगे, क्योंकि यूनिटी हो गई है, यूनिटी। और यही हम यूनिटी में आगे बढ़ रहे हैं। तो खुदावन आपको इस कलाम के वसीले, जोशुआ के जो खूबसूरत किताब में हम गहरे गहरे भेद पास्टर अजमल से सीख रहे हैं, छठी किताब है, और छठा हिस्सा जो बड़ा डेंजरस है, क्योंकि छठे दिन आदम और हवा को पैदा किया, और 6 6 6 का मुकाबला कौन कर पाएगा? मैं तो नहीं कर सकती। इसीलिए मैं पहले ही सिजदे में जाके अपनी डायरी सेट कर रही हूँ, ताकि मैं या रह ना जाऊं, उल्टी हो सीधी हो, मुझे खुदावन ले जाए, चाहे मर के चाहे रैप्चर में मुझे ले जाए। क्योंकि जो जमाना आ रहा है वो रिपोर्ट्स, वी आर वेरी क्लोज, वी आर वेरी 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 क्लोज। क्योंकि आप लोग को नहीं पता, लेकिन चाइना जापान में जो हो रहा है, वो वो अंडर कवर नहीं हो रहा, अब ओपन होता जा रहा है। और ये आहिस्ता आहिस्ता तैयारी होती है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि ये सब चीजें टाइम लेती हैं। इट डजंट हैपन लाइक दैट। यीशु ने 30 साल तैयारी की तो 3.5 साल में सब कुछ कर दिखाया। अब 6,000 साल से तैयारी हो रही है, तो 666 ने अपना जलवा
दिखाना ही है। और उसके बाद क्या खुदावंद अपना जलवा नहीं दिखाएगा? क्या वो अपनी कुदरत नहीं दिखाएगा? कि वो अपनी जो दूसरी बारिश है उसमें अपना जलाल नहीं दिखाएगा? बेशक दिखाएगा। तो अब टाइम हुआ कि हम एक हो जाएं और वो मसीह का बदन जो हमारे लिए, जी नसीम, एंड में इस वक्त वो एक तसलसल है, वो टूट जाएगा, मैं आपकी बात सुनूंगी एंड में। इस वक्त वो टाइम है कि जब हम मसीह के बदन में शामिल हों, वो बदन जो आपके लिए मेरे लिए मारा गया, कूटा गया, और उसका कोई गुनाह नहीं था। उसका ये था कि उसने अपने ऊपर सब गुनाह ले लिए ताकि हम जो है गुनहगार ना ठहराए जा सके। तो हम ईमान से ये जब बदन में शरीक शरीक होते हैं तो वो हमें माफ करता है। और इसीलिए आप लोग जो वहां मौजूद हैं इस वक्त, जो तैयारी करके आया है, जैसे पास्टर अजमल कहते हैं हमेशा, तैयारी अगर करके आए हैं तो वो अपने घुटनों के बल हो जाएं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि डैनियल से, कि डैनियल आप आज शीरे को सर्व कीजिएगा। और क्योंकि हमारे साथ हनी नहीं है आज, उनको कुछ घर शिफ्टिंग हो रही है, उसकी वजह से वो नहीं आ सके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एमैनुअल जो है वो आगे आ जाए। और एमैनुअल है, एमैनुअल, मैं उसकी बात कर रही हूँ, मैं हमारे जो एमी भाई की बात नहीं कर रही, मैं एमैनुअल की बात कर रही हूँ। बिकॉज एमी इज स्टिल अंडर द हेड। और पास्टर अजमल ने कहा था जो सरबराह होता है खानदान का वो दे सकता है। सो ही इज मैरिड एंड ही इज द हेड ऑफ द हाउस। तो इसलिए पास्टर अजमल, अगर मैं कहीं भी गलत करूँ तो मुझे काइंडली आप करेक्ट कर दें, बिकॉज आई डोंट वांट टू एनी के मैं गलती करूं। लेकिन अब ये टाइम आ गया है कि हम खुदा उनके हजूर रहेंगे। And all of you who have been watching us, please pray and pray without ceasing. यहाँ पे हम लोग साइन ऑफ करेंगे, क्योंकि अब जो है पाकीज़गी के साथ हम खुदाउन के हजूर में दाखिल हो रहे हैं, परस्तिश के साथ। आप लोग दुआ करें और जान लें कि मसीह जल्द आने वाला है और हमें अपनी तैयारी करनी जरूरी है। खुदाउन आपको बड़ी बरकत दे। और ये रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ।